मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिमें कि तुसीं जानते हो कि कल अपने टॉपिक किया सी प्रिंसीपल ऑफ कैपेसिटर है ना। तो उस तो बाद मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी ये तीन तरह का हुंदा है। वन इज़ पैरल प्लेट कैपेसिटर, अनदर वन इज़ spherical and third one is cylindrical. Today we will discuss about first type of capacitor, पैरल प्लेट कैपेसिटर। ओके जी, आपको पता ही है भी कैपेसिटर की एबिलिटी प्रिंसिपल की आ, इट्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इट्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। तो इस करके जो चार्ज ने स्टोर करना तो कैपेसिटी की होनी चाहिए स्ट्रोंग। एज वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर अपने को पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ही तो कैपेसिटी स्ट्रोंग होगी। तो अपने की करना गा वोल्टेज नू मतलब पोटेंशियल नू घटाना है, रिड्यूस करना है एंड कैपेसिटी नू वधाना है, जिस दे नाल ओदी जिहड़ी एबिलिटी आ वो होर ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए चार्ज नू स्टोर करन दी। ओके जी, मैनू उम्मीद है तुहानूं इन्ना तो पता लग गया होना, क्योंकि कल मैंने दस्सिया ही सीगा भी पोटेंशियल नू आपां अगर रिड्यूस करांगे तो उहदी कैपेसिटी की होनी आ इनक्रीज होनी है। तो आप इस दे विच उहदी की कड्डांगे पैरल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कड्डांगे भी उहदी कितनी कैपेसिटी आ, किनू रिड्यूस करके उहदे पोटेंशियल नू रिड्यूस करके। जिहड़ी आपां ने कल डायग्राम डिस्कस की सी, डायग्राम तो अपने एज इट इज़ वही बनानी है। एक आपां ने मैटल प्लेट लई सी कल, जिन्हों आपां ने बैटरी दे नाल की कीता सीगा कनैक्टेड कीता सीगा। आ बैटरी नाल आपां ने कनैक्ट करता, जिहदे विद रिस्पैक्ट उहनूं किहड़ा चार्ज मिल गया सी, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। उहनूं की मिल गया सी, सारी नूं पॉजिटिव चार्ज मिल गया सीगा ना। आ पॉजिटिव चार्ज आपां ने देता सीगा इन्हां नूं। ते इधर भी अपने कोल की सिचुएट हो गया सीगा मैटल प्लेट। ये प्लेट तुसी आए ना समझो भी एक वायर आ, ये प्लेट तुसी इस तरह भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो, क्योंकि अपने प्लेट्स नूं डिस्कस किया सी ना गॉस थ्योरम दे विच। इस तरह भी तुसी प्लेट बना सकते हो। दिस इज ए इस तरह पई हुई है, इस तरह ये इधरले पासे भी पॉजिटिव चार्ज, इधरले पासे भी पॉजिटिव चार्ज। ओके जी, फिर उस तो बाद आप इहदे कोल की लैके आए सीगे एक अनचार्जड प्लेट लैके आए सीगे, जिहदे विद रिस्पैक्ट टू इंडक्शन की आ गया सीगा इधर नैगेटिव चार्ज सिचुएट हो गया सी है ना, नैगेटिव चार्ज एंड इधरले पासे की हो गया सी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दे नाल पोटेंशियल दा फिर तो इंक्रीज हो रहा सी, बट अपने पोटेंशियल नू डिक्रीज करना सी, इस करके पॉजिटिव चार्ज नू अपने सारा की करता सी अर्थ। एद तक तो पता लग ही गया सीगा, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू नैगेटिव चार्ज दा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा सी। क्यों? क्योंकि नैगेटिव चार्ज से विद रिस्पैक्ट ये चार्ज नू की कर रहा सी, अट्रैक्ट कर रहा सी। समझ आ गई मेरी गल? डायग्राम मैं कल वर्गी भी बनाई है, तो याद समझ आई गई होनी है डायग्राम। ये भी अपने पोटेंशियल नू डिक्रीज करना ताकि प्लेट्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए चार्ज नू स्टोर करने की। तो मैंने की लिखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर एंड are separated by distance. These are separated by a distance d and a is the area of each plate and a की है area of each plate। देखो ये दोनों प्लेट्स ने फ्री स्पेस दे विच पईयां होईयां ने, पॉजिटिव चार्ज और नैगेटिव चार्ज का कुछ ना कुछ इलैक्ट्रिक फील्ड सिचुएट होंदा ही होना। दैन इलैक्ट्रिक फील्ड अपन इत्थे की ले लिया E0 भी E0 इस फ्री स्पेस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड होगा। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, दैन वी विल मूव अगेन, मूव करांगे। अपन की फाइंड करना है कैपेसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पैक्ट टू दिस फॉर्मूला। दैन पहले आप क्यू फाइंड करांगे, फिर आप वी फाइंड करांगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। पहले आप क्यू फाइंड करिए। क्यू किवें फाइंड करांगे? विद रिस्पैक्ट टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। डू यू नो अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ली है मैंने? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इस करके लिया क्योंकि गॉस थ्योरम दे विच अपने प्लेट्स लईआं सी। उत्थे मैं तुहानूं दस्सिया सी भी जदों ही आपां प्लेट्स लईए की लईए आपां प्लेट्स लईए तो उहदी लेंथ भी हुंदी आ, ब्रैथ भी हुंदी आ, तो उत्थे आपां की लैंदे आ सिग्मा लैंदे आ। अगर आपां वायर यूज़ करदे उत्थे की लैंदे आपां लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैंदे। अगर आपां क्यूब लैंदे तो क्यूब दे विद रिस्पैक्ट आपां की लैंदे हुंदे सीगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब कि रो। हुण अपने कोल प्लेट है इस करके आपां की लवांगे सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तुहानूं पता ही है। इस तो आपां क्यू की वैल्यू कढ लांगे। क्यू की वैल्यू की आ गई सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू।
इनू 1 पुट करो, इनू की पुट करो सेकेंड, पुट सेकेंड इन 2, तो सेकेंड नू पुट करो 1 दे विच, वी गैट की गैट करते हो C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन V। नैक्सट स्टैप अपना की है, इनू तुसी थर्ड इक्वेशन मान सकते हो। नैक्सट स्टैप दे विच अपने V नू फाइंड करना है। V नू फाइंड करने के लिए एज वी नो दैट तुसी जानते हो अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड किया सी E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx किया सी ना, dV अपॉन dr लिया सीगा, चाहे dx ले लो, डिस्टेंस ही सीगी सिंपल। दैन नैगेटिव चार्ज अपन की दसदा हुंदा सी, नैगेटिव चार्ज दसदा भी अगर अपन इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे विच जावांगे दैन पोटेंशियल की होगा घट, अगर अपन इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे विच जावांगे दैन पोटेंशियल की होगा घट। ये अपने पढ़ी सी चीज़ है ना, डायरेक्शन च जे जावांगे पोटेंशियल की हुंदा सी मिनिमम, तो यह सिंपल अपन साइन ए दस रहा सीगा भी जे आप इधर नूं गए इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन च गए तो पोटेंशियल मिनिमम होगा, तो नैगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, dV अपॉन dr अपन पता ही आ। ਜਾਂ सिंपल उस टाइम तो अपने को स्मॉल होंदा सी सब कुछ, आप सिंपल V अपॉन R भी लिख सकते हैं, या फिर E R इज इक्वल टू V लिख सकते हैं। इनू अपने के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड केड़ा सिचुएट होया अपनी प्लेट दे विच E नॉट एंड डिस्टेंस की अपनी D इज इक्वल टू V। इनू मान लो तुसी फोर्थ इक्वेशन, समझ आ गई पोटेंशियल मैंने किवें फाइंड किया है थ्रू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पुट फोर्थ इन थर्ड, put fourth in third, then C is equal to sigma A upon sigma A upon E naught D। समझ आ गई मेरी गल की आ गया अपने को सिंपल E is equal to sigma A upon E naught D। हुण एक गल हो रहेगी E नॉट की वैल्यू तुसी की पुट कर सकते हो, E नॉट की वैल्यू अपनी कड्डी सी, अगर अपने को प्लेट्स होन 2 मिनट इस दे विच आपां पहले E नॉट की वैल्यू पुट ही करनी विच V E नॉट की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए सब तो पहला आपां की करांगे, देखो अपने को प्लेट्स सीगियां, पहला भी आपां ये रीजन करके चुके हैं, अपने को 2 प्लेट्स सीगियां, वो अपने रीजन 1 2 3 लिया सी है ना। फर्स्ट रीजन के लिए वह E इज इक्वल टू 0 आया सी, ये पॉजिटिव चार्ज सी, मैं तुहानूं चंगी तरह करवाया सी, ये नैगेटिव चार्ज सी, फिफ्थ सी शायद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये आया सी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया सी ना, ये भी E इज इक्वल टू 0। हम देखो ये भी थर्ड रीजन ही बन रहे हैं 1 2 3, 1 के लिए E इज इक्वल टू 0, सैकेंड के लिए पता करना ना ये डिस्टेंस D है, तो ये अपने को आ रहा है E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई गल मेरी, क्लीयर हुई, क्योंकि ये भी प्लेट्स ने सिंपल रीजन थर्ड ही बन गए, तो वो भी अपने को आना गा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुसी पुट कर दो, इनू पुट करो, दैन अपने को V की वैल्यू की बन गई सिग्मा E इज इक्वल टू E नॉट, मतलब आप E नॉट लिया, सो E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D इज इक्वल टू V। इनू मनो तुसी फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन मान ली, उस तो बाद हुण फोर्थ पुट करो थर्ड दे विच, पुट फोर्थ इन थर्ड। ओके, then C is equal to sigma A upon epsilon naught D। हो गया पुट। चलो हुण की कुछ करदा है, हुण अपने को करदा है सिग्मा नाल सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दैन अपने को कैपेसिटी आ गई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हुण इस तो अपन की पता लग रहा है, हुण इस तो अपन ये पता लग रहा है भी कुछ नोट करने वाली चीज़ां ने, की नोट करने वाली चीज़ां ने, अगर अपने को C इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू A, अगर एरिया इन्हों का इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा दैन कैपेसिटी की होगी, बढ़ूगी,
अगर बट अगर जे अपने को जी डिस्टेंस आ वो वध गई, यदि डिस्टेंस वधदी गई तो कैपेसिटी की होगी घटूगी। क्यों? क्योंकि जी डिस्टेंस आ दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर बट एरिया इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। जिन्ना एरिया वध होगा प्लेट का उन्नी ही वो कैपेसिटी की होगी वध होगी, बट जिन्नी डिस्टेंस ज़्यादा होगी कैपेसिटी की होगी घट होगी। ओके जी, समझ आ गई। नैक्सट की है थोड़ा जिहा ये मैं होर दसनी है चीज़, ये चीज़ है तुसीं आ फॉर्मूला रखो कि अपने को फॉर्मूला किया गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, इफ मीडियम इज ऑर्गेनाइज्ड, अगर मीडियम विच आवे इहदे विच अपने फ्री स्पेस लई सी, अगर मीडियम ऑर्गेनाइज्ड हो जाए दैन आप एप्सिलॉन नॉट नूं की लिख सकते हैं, सिंपल की लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट नूं, की लिख सकते हैं आप EM लिख सकते हैं ना। अगर अपने को मीडियम ऑर्गेनाइज्ड हो गया E नॉट नूं की लिखांगे EM लिखांगे, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। दैन अपने को फिर कैपेसिटी है C नॉट मतलब फ्री स्पेस दी है। अगर अपने मीडियम की करनी हो तो की होगी समझ आ गई गल मेरी? क्लियर होगी? क्लियर होगी गल मेरी? ओके, दैन अपने को की आ गया, अगर फ्री स्पेस आ दैन अपने को आ फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इफ मीडियम इज ऑर्गेनाइज्ड दैन एप्सिलॉन नॉट मे बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन M। CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन M A अपॉन D। दैन A आ गया, इनू तुसी मान लो अपनी कितनी इक्वेशन बन गई सी 4th, 5th इक्वेशन मान लो, इनू मान लो 6th। अगर तुसी इनू डिवाइड कर देने हो, डिवाइड 6th बाय 5th, दैन तुहाडे कोल न्यू फॉर्मूला बनूगा जिन्हें तुसी पहला भी जानते हो। वैसे तो फॉर्मूला की बनूगा CM अपॉन C नॉट, C सिंपल C इज इक्वल टू एप्सिलॉन M A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D नाल D कैंसल, A नाल A कैंसल। दैन अपने को की बन गया CM अपॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट नूं की लिख सकते हैं आप, की लिखते हैं आप एप्सिलॉन M एंड एप्सिलॉन नॉट नूं आप लिखते की है सिंपल की बोलते आप इनू एप्सिलॉन M नूं इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी की बोलते हैं इनू इलैक्ट्रिकल, ये +1 टॉपिक करके चुके हैं परमिटिविटी। इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम एंड इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। इनू आप सिंपल लिख सकते हैं K इज नोन एज डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज नोन एज डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ आ गया? सारा तरीका समझ आ गया चंगी तरह? अपने को की बन गया हुण CM अपॉन C इज इक्वल टू की बन गया K, या फिर CM इज इक्वल टू की बन गया KC। तो मतलब ਇਹਦਾ मतलब ये बनया भी अगर अपने को मीडियम ऑर्गेनाइज्ड हो गया दैन वो K टाइम वो कैपेसिटी की हो जूगी वध जूगी। समझ आया? इफ मीडियम इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन दीज प्लेट्स दैन capacity will be increased within K times, why या K times। समझ आ गया? if medium is organized between the plates then capacity will be increased by a K times। ओके जी, समझ आ गया? ओके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की माड़ी जी डेफिनेशन लिख लो, कई बार जरूरत पै जाती है। इट इज़ द रेशो ऑफ, अगर तुहानू कैपेसिटेंस के विद रिस्पेक्ट लिखनी है, कैपेसिटेंस के विद रिस्पेक्ट लिखोगे dielectric constant is a ratio of capacitance of parallel plate capacitor when these plates are placed in medium to the capacitance when these are placed in a vacuum। Okay, it is a ratio of capacitance of a parallel plate capacitor when these plates are placed in medium to the plates placed in the free space। अगर तुसी इस दे नाल बनानी चाहते हो डेफिनेशन, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द
इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस। ओके जी, और वैक्यूम। एक गल होर, डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होंगी, ना ही डिमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि दोनों सेम डिमेंशनस ने, सेम ने ना, दैन वो तो कट ही जाएंगे। दैन इट हैज़ नो यूनिट्स एंड नो dimensional